फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 12 एवं 15 का एचसीएफ होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इनका निकालना होगा अलग अलग एचसीएफ। ये 12 किससे डिवाइड होगा तो 2 से होगा, 6 टाइम में, 3 टाइम में, और 3 1 सा 3। 15 ये होगा 3 से 5 टाइम में, 5 1 सा 5। अब हम देखेंगे 12 में क्या है हमारा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 आया। 15 में हमारा क्या था, 3 मल्टीप्लाई 5। हमसे क्या पूछा गया है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये 3 कॉमन है, तो हमारा आंसर होगा 3। हमारा दूसरा सवाल है x धन y बराबर 5 2x ऋण 3y इजिकल टू 4। इसे करना है विलोपन विधि से। तो स्टार्ट करते हैं हम विलोपन विधि। सबसे पहले हमें करना है आगे का जो नंबर होता है x उसे सेम बना लो, या फिर हम चाहें तो y को सेम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले x को सेम करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। हम 2 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में करेंगे। 2 का करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। 1 का करेंगे तो ये रहेगा सेम। सेकेंड स्टेप ये है कि हमें साइन चेंज करना है। जैसे ये प्लस में है तो इसे माइनस कर लेंगे, ये माइनस है इसे प्लस कर लेंगे, प्लस है इसे माइनस कर लेंगे। ये दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, कट जाएंगे। ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 5 5। 10 में से 4 गया 6, तो आंसर होगा हमारा y बराबर 6/5। ये हमारा आ गया। अब इसका मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर हमारा 1 है x धन y बराबर 5। तो y की जगह हमें रखना है 6/5। तो x प्लस 6/5 इजिकल टू 5। अब हम y को इधर ले 5 को इधर ले आते हैं। तो मान लेते हैं x बराबर 6, कॉमन ले लेते हैं 5। इसके बटे में कुछ नहीं है, मान लो 1 है, ठीक है। और ये हो गया 5। साइन ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसके अपॉन में 5 है, इस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 1 टाइम में। मल्टीप्लाई 6 माइनस, क्योंकि इधर लेके आए हैं तो माइनस में आ गया। 1 का 5 में करेंगे तो 5, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 5 है वो तो कॉमन रहेगा। 6 में करेंगे तो क्या होता है, 6 5 में 5 का करेंगे 25/5। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर होगा हमारा 19/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 7x प्लस 10। इसके शून्य ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट में क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 10, मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करे तो 10 आए एंड प्लस या माइनस करने पर हमें 7 मिले। हमें पता है 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब होता है 10, प्लस 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 7 होता है। इसका मतलब हमें हमारा नंबर मिल गया। तो इस नंबर को हम 7x की जगह पुट करेंगे तो x² सेम रहेगा। 7 की जगह हम रखेंगे 5x प्लस 2x, ये 10 वैसा की वैसा ही। इनमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हमें दिख रहा है x कॉमन, तो x को हम बाहर निकाल देंगे। इसके पास 2x है तो x बच जाएगा प्लस 5। इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, तो सॉरी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। अब ये दोनों सेम है, इसे 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पर हमारा x है, ये हमारा 2 आया है। अब इसके शून्य बताना है तो x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो x को इधर ही रखते हैं, ये 5 बराबर के उधर जाएगा तो अभी प्लस में ही इधर माइनस में हो जाएगा। सेम यही x प्लस 2 इजिकल टू 0, x बराबर के उधर जाएगा तो -2 बचेगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
रेखिक द्विघात त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण बताना है हमें, वो भी परिभाषा के सहित। तो देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि, चर मतलब एक्स वाई जेड की घात कुछ भी ना हो, इसका मतलब रेखिक समीकरण, मतलब जिसकी घात एक हो। इसका उदाहरण होगा ए एक्स प्लस बी। अब आता है सेकेंड, द्विघात। ऐसा बहुपद जिसमें x की घात 2 दी हो, उसे कहेंगे हम द्विघात समीकरण। उदाहरण देखें इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थर्ड हमारा है त्रिघात। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद मत में हमारे चर की घात 3 हो, तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। इसका उदाहरण होगा ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x हो गया एवं दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1। प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है, यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो ये हो गए हमारे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो एक हमारा हो गया x, दूसरा है x प्लस 1, तो उसका गुणनफल कितना 306। अब इस x का x प्लस 1 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 306। अब हम 306 को फिजिकल टू के इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जब इधर आएगा, अभी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 306 टू 0। यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, वर्ग समीकरण 2x² माइनस 3x² प्लस 5 इजिकल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सोल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से। जहां हमारा a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो गया -3, c बराबर हो गया है 1। अब हमें करना है विविक्तर। तो d बराबर फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। d का d रहेगा, b की जगह हम क्या रखेंगे -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 का 4, a हमारा है 2, c हमारा है 5। 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 9, माइनस का है, माइनस का करेंगे मल्टीप्लाई 4 का, तो 4 2 8 और 8 5 40। हल करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 31, जो कि 0 से बड़ा है। तो आंसर होगा मूल वास्तविक नहीं है।